हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 3 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है RBI के कार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं RBI के गवर्नर की। तो RBI के गवर्नर जो होता है उसकी नियुक्ति किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। बात करें भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे RBI के, तो भारत में जो थे पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। सेकंड की बात करें तो जेम्स टेलर थे, और तीसरे की बात करें तो CD देशमुख थे। और ये जो थे RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे, और इन्हीं के समय में जो था RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25वें RBI के गवर्नर की। तो 25वां RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिसका कार्यकाल जो था 2018 से 2024 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26वें गवर्नर की। तो 26वें गवर्नर जो है RBI के संजय मल्होत्रा हैं, जिनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था 11 दिसंबर 2024 से वर्तमान में अभी तक वही बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं RBI के स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी होती है। तो RBI के स्थानीय बोर्ड की जो संख्या है वो 4 है, और RBI का जो क्षेत्रीय कार्यालय है अभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित है। बात करें लोकल बोर्ड यानी स्थानीय बोर्ड में जो है डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है। तो डायरेक्टर्स की संख्या जो होती है 4 होती है, और मेंबर्स की संख्या जो होती है 5 होती है, और इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RBI की संरचना के बारे में, यानी कि RBI का अगर बात करते हैं प्रबंधन या फिर निर्देशन जो है करने के लिए किस मंडल की स्थापना की गई है। तो RBI के प्रबंधन और निर्देशन के लिए केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थापना की गई है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, जिसमें एक जो होता है गवर्नर, जिसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। और बात करें डिप्टी गवर्नर की, तो डिप्टी गवर्नर का जो संख्या होता है वो 4 होता है, और इसमें एक जो होता है सरकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो होता है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है 10 जो होता है भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं, यानी 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हम बात करते हैं स्थानीय बोर्ड के निदेशक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो होती है 4 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे RBI के कार्य की। RBI के कार्य को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, और दूसरा है विकासात्मक कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य होता है नोटों का निर्गमन, यानी देश भर में नोटों का निर्गमन जो है RBI के द्वारा किया जाता है, और ये जो होता है सरकार का बैंक भी होता है, इसलिए इसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। और बैंकों को लाइसेंस देना तथा रद्द करना RBI का काम होता है। यह जो है विदेशी विनियमन को कंट्रोल करता है और साख को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकासात्मक कार्य की। तो यह जो है वित्तीय साक्षरता को क्या करता है, विकास करता है, और वित्तीय समावेशन का भी क्या करता है, विकास करता है। और यह जो है बैंकों का डिजिटलीकरण करता है और जागरूकता को बढ़ाने का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।